बहुत समय पहले की बात है। सुदर्शनपुर नामक एक विशाल राज्य पर राजा धर्मसेन का शासन था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। प्रजा उसे देवता समान पूजती थी, क्योंकि उसने कभी भी अन्याय को सहन नहीं किया। वह हमेशा सत्य का पक्ष लेता और न्याय के लिए किसी भी कठिनाई को सहर्ष स्वीकार करता। राजा का एक ही सिद्धांत था, सत्य के मार्ग पर चलने से चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अंत में विजय सत्य की ही होगी। परंतु एक दिन ऐसा समय आया जब राजा को अपने सिद्धांतों की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, जब अचानक राजमहल में एक बड़ी चोरी हो गई। महल के खजाने से दुर्लभ रत्नों से जड़ा एक अनमोल मुकुट गायब हो गया था, जिसे राजा अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था। राजा ने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्रियों और गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे इस अपराधी को पकड़ें और उसे कड़ी सजा दी जाए। 3 दिन बाद गुप्तचरों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि राजकुमार विक्रम था, राजा धर्मसेन का अपना पुत्र। यह खबर सुनकर पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। राजा को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या यह संभव है? मेरा पुत्र, जो मेरी ही तरह न्यायप्रिय है, वह चोरी कर सकता है? राजा ने राजकुमार को दरबार में बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, विक्रम, क्या तुमने यह अपराध किया है? राजकुमार की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ पिताजी, यह सच है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमार ने चोरी की है। राजा भी आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने आगे पूछा, पर तुमने ऐसा क्यों किया? राजकुमार ने कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें। मैंने यह अपराध किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया। हमारे राज्य की सीमा पर एक छोटा सा गांव है, जहां लोग भयंकर अकाल से पीड़ित हैं। वहां के लोग भूख से मर रहे हैं। मैंने आपके पास आकर सहायता मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि आप राजकोष से इतनी बड़ी धनराशि देने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए मैंने मुकुट चुराया और उसे एक व्यापारी को बेचकर उस पैसे से गांव के लोगों की सहायता कर दी। राजा धर्मसेन के लिए यह सुनना और भी कठिन था। एक ओर उसका पुत्र चोरी का अपराधी था, और दूसरी ओर उसने यह अपराध परोपकार के लिए किया था। राजा धर्मसेन के लिए यह सबसे कठिन निर्णय था। यदि वह अपने पुत्र को क्षमा कर देता तो यह उसके सिद्धांतों के विरुद्ध होता, लेकिन यदि वह उसे दंडित करता तो यह अपने ही पुत्र के प्रति अन्याय होता, जिसने केवल जरूरतमंदों की सहायता के लिए यह कदम उठाया था। राज्य में चर्चा होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि राजकुमार को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य नेक था। लेकिन कुछ लोगों का मत था कि राजा को अपने न्याय के सिद्धांत से डगमगाना नहीं चाहिए। राजा ने अंततः निर्णय लेने का निश्चय किया। उसने अपनी प्रजा को दरबार में आमंत्रित किया और कहा, राज्य में सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए, चाहे वह मेरा पुत्र ही क्यों न हो। यदि मैंने किसी अन्य नागरिक को इस अपराध के लिए दंड दिया होता तो मेरे पुत्र के साथ भेदभाव करना अन्याय होगा। फिर उसने घोषणा की, राजकुमार विक्रम को उसके अपराध के लिए राज्य के कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा, लेकिन साथ ही उसकी करुणा और परोपकार को देखते हुए मैं एक और निर्णय ले रहा हूँ। हम राज्य के कोष से वह धन गांव के पुनर्निर्माण में लगाएंगे और वहां के लोगों को सहायता दी जाएगी। राजा धर्मसेन ने यह निर्णय सुनाया, लेकिन यह उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। उसने राजकुमार को राज्य के कानून के अनुसार 6 महीने के लिए कारागार में भेजने का आदेश दिया। राजा का यह निर्णय सुनकर प्रजा भावुक हो गई। सब जानते थे कि एक पिता के लिए अपने पुत्र को सजा देना कितना कठिन होता है, लेकिन राजा धर्मसेन ने अपने न्याय और सत्य के सिद्धांत को बनाए रखा। राजकुमार विक्रम ने बिना किसी विरोध के अपना दंड स्वीकार कर लिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपके न्याय और सिद्धांतों की परीक्षा बनना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है वह वास्तव में एक आदर्श राजा की पहचान है। 6 महीने बाद जब राजकुमार जेल से बाहर आया तो प्रजा ने उसका स्वागत किया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने कारावास के दौरान बहुत कुछ सीखा था। राजा धर्मसेन ने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, अब तुमने समझा कि एक राजा के लिए सत्य और न्याय ही सबसे बड़ा धर्म होता है। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, हाँ पिताजी, आज मैंने सच्चे न्याय का मूल्य सीखा है। मैं वचन देता हूँ कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं भी आपके सिद्धांतों का पालन करूंगा। इस घटना के बाद राजा धर्मसेन
और भी अधिक सम्मानित हो गया। उसकी न्यायप्रियता की मिसाल सदियों तक दी जाती रही। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वह होता है जो अपने व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। सीख शेक्ट सत्य और न्याय सर्वोपरि होते हैं। 2. एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने सिद्धांतों से डगमगाए नहीं। 3. कठिन निर्णय ही व्यक्ति की असली परीक्षा होते हैं। 4. करुणा और न्याय का संतुलन ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है।